श्रीमन्नित्यकुञ्जविहारिणे नमः। श्रीहरिदासो विजयते तराम। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीराधाकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः नमः। श्रीराधाकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीपार्वतीपतये हर हर महादेव नमः। श्रीजगदम्बिके नमोस्तुते नमः। श्रीचण्डिके नारायणी नमोस्तुते। श्रीकाली नारायणी वैष्णोदेवी श्रीजगदम्बिके। श्रीमहालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती नमोस्तुते। श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। श्री सदाशिवाय नमः। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण नमो नमः। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारो राधे तेरो ही नाम। प्यारो श्री वृंदावन धाम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। जय माता दी जोर से बोलो जय माता की जय। जय दुर्गे जय नारायणी। जय शिव शंकर नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर शंभु नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर शंभु नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय।
मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर मथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मेकाराय नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर शंभु नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्जवृंद सूर्याय दक्षाधवनाशिकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजा तस्मै शिकाराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर शंभु नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभो भव गौतम आर्य मुनीन्द्र देवाचित शेखराय चंद्रात वैश्वानर लोचना तस्मै वकाराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर शंभु नमः शिवाय ये जय स्वरूपाय जटाधराय पिनाके हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय राधे विश्वभानुजा भक्तानि प्राणयाधार जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन वास राधे मेरी स्वामिनी मैं चरणन को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन वास तेरी गलियों कहूँ आशिक हो तेरी गलियों कहूँ आशिक तू एक नगीना है तेरी नजरों का ये तेरी नजरों का ये जाम अब मुझे पीना है तेरी गलियों कहूँ आशिक हो तेरी गलियों कहूँ आशिक तू एक नगीना है तेरी गलियां गली 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 यो कहूँ तेरी गलियों कहूँ आशिक तू एक नगीना है तेरी नजरों का ये जाम अब मुझे पीना है तेरी गलियों कहूँ आशिक श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास श्यामा प्यारी कुंज बिहारी
जय जय श्री हरि दास दुलारी, जय जय श्री हरि दास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरि दास दुलारी, जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, प्यारो राधे तेरो नाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। श्री गोपेश्वर महादेवाय, गोपेश्वराय शिव गोपेश्वराय, त्रिलोचनाय शिव त्रिलोचनाय, ओंकारेश्वराय शिव ओंकारेश्वराय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोले शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, जगत जननी की जय, विश्वेश्वरी की जय, श्री वैष्णो देवी की जय, श्री राधिके नमोस्तुते, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री गोपेश्वर महादेव की जय, भूतेश्वर महादेव की जय, श्री काली माता की जय, श्री तटीय स्थान की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, श्री भाग्य विहारी लाल की जय, स्वामी जी महाराज की जय, श्री मोहिनी बिहारी बिहारी महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, सभी प्रेमी रसिक भक्तों की जय, आज के आनंद की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गणेश जी महाराज की जय, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय, श्री सर्वेश्वर महादेव धाम की जय। प्यारे भक्तों, बहुत ही आनंद की हर्ष उल्लास का विषय है। हम सभी श्री सर्वेश्वर महादेव धाम में आज विराजमान हैं और यहाँ पर हम सभी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा सुन रहे हैं, जो कि अर्जुन के पड़पोते हैं और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, उनके पुत्र परीक्षित और राजा परीक्षित का भी उद्धार जब नहीं हुआ श्रीमद् भागवत कथा सुनने से भी, तब उनके पुत्र जन्मेजय राजा ने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का आयोजन करवाया और तब जाकर कहीं परीक्षित महाराज भगवान के धाम में श्री गोलोक वृंदावन धाम में जा सके। बोली श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ऐसी देवी दुर्गे महामाया जो जगत जननी विश्व को रचनी है, इस भौतिक जगत के ब्रह्मांड को आप देख रही हैं, जिन्हें माया बोलते हैं, जो अच्छे अच्छे ब्रह्मा विष्णु महेशों को नचाती हैं, वो सदा शिव के साथ में पत्नी के रूप में, शक्ति के रूप में विराजमान हैं और हम उन्हीं की कथा, उन्हीं की लीलाएं, उन्हीं की शक्तियों को हम सुन रहे हैं, किस प्रकार से उन्होंने इस जगत की लीलाएं की हैं। और आप कथा में सुन रहे थे पीछे कि यमुना जी के किनारे पर जहां ध्रुव महाराज ने तपस्या की है, ध्रुव टीला के नाम से मशहूर है, जो आज की जगह पर कानपुर का ध्रुव है। ध्रुव महाराज का जो स्थान है, उत्तानपाद, सुरुचि सुरुचि, ये कानपुर, आज का कानपुर, जहां से परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी आज वृंदावन धाम में विराजमान है। और प्यारे भक्त, उसी समय की प्राचीन बात है कि यमुना जी के मनोहर तट पर, वहीं पर ध्रुव महाराज का जो ध्रुव टीला है, वहीं पर पास में मधुवन है और मधुवन नामक एक वन था और उस वन में लवणासुर नामक एक बलवान दानव रहता था, जो मधु का पुत्र था। वह प्राप्ति के कारण अभिमान में चूर वह पापी दैत्य ब्राह्मणों को दुख देता था। पापी था, दैत्य था और वो ब्राह्मणों को दुख देता था। हे महाभाग, लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न
ने संग्राम में उसका वध कर दिया था। उस मदोन्मत्त को मारकर उन्होंने मथुरा नामक परम सुंदर नगरी बसाई। देखिए, ब्राह्मण का द्रोही होना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ब्राह्मण ऐसे होते हैं, जैसे रावण जैसे होते हैं, वो भगवान को नहीं मानते। ये भी बड़े दुख का विषय हो जाता है और उस ब्राह्मण को दंड भी देना चाहिए, जिस प्रकार से अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने दिलवाया था, उसका अपमान कराकर निंदित कार्य ब्राह्मण करने लग जाते हैं। उनको शिव जी ने उसके सर को, ब्रह्मा जी के सर को काट दिया था, क्योंकि अपनी ही पुत्री के साथ में उन्होंने काम वासना के हिसाब से उनसे विवाह किया। साथ में शिव जी की जो पत्नी हैं सती और पार्वती, दोनों ही के विवाह में जो राजा दक्ष की और हिमालय की पुत्री रही, उन दोनों के विवाह में वेदी पर ही वो स्खलन हो गए, ब्रह्मा जी का वीर्य निकल गया। इसलिए शिव जी ने उनका सर धड़ से अलग किया। और प्यारे भक्तों, यहाँ पर लक्ष्मण, भरत लक्ष्मण, शत्रुघ्न और श्री राम, कौशल्या, कैकेयी इनके पुत्र हैं। और ये राजा की 3 रानियां हैं, राजा दशरथ की, कौशल्या हैं, कैकेयी हैं। इस प्रकार से प्यारे भक्तों, और प्यारे भक्तों, तीसरी रानी सुमित्रा, और इन्हीं के जो हैं पुत्र हैं, कौशल्या के पुत्र राम हैं, कैकेयी के पुत्र दोनों भरत और शत्रुघ्न हैं, और सुमित्रा के लक्ष्मण हैं। तो किस प्रकार से प्यारे भक्तों ये मधुवन का, जो मथुरा का वो राजा बना, लवणासुर, नमक का, लवण का असुर। और जब इसने वरदान प्राप्त कर लिया है तो वो ब्राह्मणों को दुख देता है और जानबूझ के दुख देता है, जिससे वो राजा बना रहे और खून चूसता रहे। लक्ष्मण के जब छोटे भाई शत्रुघ्न ने उसे संग्राम में उसका वध कर दिया है, उससे युद्ध किया है और उसको हरा दिया है। और इसी प्रकार से भरत के छोटे भाई हैं ये शत्रुघ्न, लक्ष्मण के भी छोटे हैं, लक्ष्मण से भी छोटे हैं। उस मदोन्मत्त को मारकर वहां मथुरा नामक फिर परम सुंदर नगरी बसाई है। और प्यारे भक्तों, शत्रुघ्न का इसलिए नाम है कि शत्रु का हनन कर देते हैं, शत्रु को मार देते हैं। और कमल के समान नेत्रों वाले अपने 2 पुत्रों को राज्य कार्य में नियुक्त करके वे बुद्धिमान शत्रुघ्न समय आ जाने पर स्वर्ग चले गए। और सूर्य वंश के नष्ट हो जाने पर उस मुक्तिदायिनी मथुरा को यादवों ने अधिकार में ले लिया। और हे राजन, पूर्व काल में राजा ययाति का शूरसेन नामक एक पराक्रमी पुत्र था, जो वहां का राजा हुआ। हे राजन, उसने मथुरा और शूरसेन दोनों ही राज्यों के विषयों का भोग किया। अब प्यारे भक्तों, आप देख सकते हैं कि राजा ययाति का शूरसेन नामक एक पराक्रमी पुत्र था और वो शूरसेन वहां का राजा बना मथुरा का। उसने मथुरा और शूरसेन दोनों को ही राज्यों के विषयों का भोग किया। वहां पर वरुण देव के शापवश महर्षि कश्यप के अंश स्वरूप परम यशस्वी वसुदेव जी शूरसेन के पुत्र होकर उत्पन्न हुए। वरुण देव के शापवश, वरुण देव ने शाप दिया महर्षि कश्यप को, जिनके दीति, अदिति, प्रसूति 3 पत्नियां हैं। और शापवश कश्यप के अंश स्वरूप परम यशस्वी वसुदेव जी और देवकी वसुदेव जी शूरसेन के पुत्र होकर उत्पन्न हुए। यानी ययाति के पुत्र शूरसेन और शूरसेन के वसुदेव जी। और पिता के मर जाने पर वे वसुदेव जी वैश्यवृत्ति में संलग्न हो जीवन यापन करने लगे। अब देखिए, पहले
वसुदेव जी के पिता सूरसेन और उनके पिता ययाति, ये ही यहाँ के राजा बने थे मथुरा के। और बाद में राजा कैसे कंस बनेगा और कैसे इस प्रकार से लड़ाई होगी, ये पूरी कहानी आपको सुनने को मिलेगी। इसमें वैश्य वृत्ति में संलग्न होकर जीवन यापन करने लगे जब वहां उस समय वहां के राजा उग्रसेन थे और उनका कंस नामक एक प्रतापी पुत्र था। वरुण देव के हिसाब के कारण कश्यप की अनुगामिनी अदिति भी राजा देवक की पुत्री देवकी के रूप में उत्पन्न हुई और महात्मा देवक ने उस देवकी को वसुदेव को सौंप दिया। विवाह संपन्न हो जाने के पश्चात वहां आकाशवाणी हुई, हे महाभाग कंस, इस देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला 8वां ऐश्वर्यशाली पुत्र तुम्हारा संहारक होगा। उस आकाशवाणी को सुनकर महाबली कंस आश्चर्यचकित हो गया। उस आकाशवाणी को सत्य मानकर वह चिंता में पड़ गया। अब मैं क्या करूं, ऐसी भली भांति सोच विचार कर उसने यह निश्चय कर लिया कि यदि मैं देवकी को इसी समय शीघ्र मार डालूं तो मेरी मृत्यु नहीं होगी और मृत्यु का भय उत्पन्न करने वाले इस विषम अवसर पर दूसरा कोई उपाय नहीं है, किंतु यह मेरी पूज्य चचेरी बहन है। उपायो नान्यथा चास्मिन् कार्ये मृत्यु भयावहे, इयं पितृश्वासा भूजा कथां हन्मीत्यचिन्तयत्। पुनर्विचार्यामास मरणं मेऽस्तयहोश्वसा, पापेनापि प्रकर्तव्या देहरक्षा विपश्चिता। प्रायश्चित्तेन पापस्य शुद्धिर्भवति सर्वदा, प्राणरक्षा प्रकर्तव्या बुद्धेरप्येन सा तथा। विचिन्त्य मनसा कंस खड्गमादाय सत्वरः जग्राहितां वरारोहां, केशेषवाकृष्य पापकृत्। और इस प्रकार से जब कंस मृत्यु के भय से उस विषय अवसर पर कोई दूसरा उपाय नहीं कर पाया, किंतु यह मेरी पूज्य चचेरी बहन है, अतः इसकी हत्या कैसे करूं, यह ऐसा सोचने लगा। और उसने पुनः सोचा, अरे यही बहन तो मेरी मृत्यु स्वरूपा है। बुद्धिमान मनुष्य को पाप कर्म से भी अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। बाद में प्रायश्चित कर लेने से उस पाप की शुद्धि हो जाती है। अतः चतुर लोगों को चाहिए कि पाप कर्म से भी अपने प्राण की रक्षा कर लें। मन में ऐसा सोचकर पापी कंस ने बाल खींचकर उस सुंदरी देवकी को तुरंत पकड़ लिया। तत्पश्चात म्यान से तलवार निकालकर उसे मारने की इच्छा से बुरे विचारों वाला कंस सभी लोगों के सामने ही उस नवविवाहिता देवकी को अपनी ओर खींचने लगा। उसे मारी जाती देखकर लोगों में महान हाहाकार मच गया। वसुदेव जी के वीर साथीगण धनुष लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। अद्भुत साहस वाले वे सब कंस से कहने लगे, कृपया करके इसे छोड़ दो। वे देव माता देवकी को कंस से छुड़ाने लगे। तब शक्तिशाली कंस के साथ वसुदेव जी के पराक्रमी सहायकों का घोर युद्ध होने लगा। उस भीषण लोमहर्षक युद्ध के निरंतर होते रहने पर जो श्रेष्ठ तथा वृद्ध यदुगण थे, उन्होंने कंस को युद्ध करने से रोक दिया। उन्होंने कंस से कहा, हे वीर, यह तुम्हारी पूजनीय चचेरी बहन है। इस विवाह उत्सव के शुभ अवसर पर तुम्हें इस अबोध देवकी की हत्या नहीं करनी चाहिए। हे वीर, स्त्री हत्या दुस्सह कार्य है। यह यश का नाश करने वाली है और इससे घोर पाप लगता है। केवल आकाशवाणी सुनकर तुम जैसे बुद्धिमान को बिना सोचे समझे यह हत्या नहीं करनी चाहिए। हे विभो, हो न हो तुम्हारे या इन वसुदेव के किसी गुप्त शत्रु ने यह अनर्थकारी वाणी बोल दी हो। हे राजन, तुम्हारा यश और वसुदेव का
गृहस्थ नष्ट करने के लिए किसी मायावी शत्रु ने यह कृत्रिम वाणी घोषित कर दी हो। तुम वीर हो, कल भी आकाशवाणी से डर रहे हो। तुम्हारे यश रूपी वृक्ष को उखाड़ फेंकने के लिए तुम्हारे किसी शत्रु ने ही यह चाल चली है। जो कुछ भी हो, विवाह के इस अवसर पर तुम्हें बहन की हत्या तो करनी ही नहीं चाहिए। हे महाराज, होनहार तो होगी ही, उसे कैसे टाला जा सकता है। इस प्रकार वृद्ध यादवों के समझाने पर भी जब वह कंस पाप कर्म से विरत नहीं हुआ, तब नीतिज्ञ वसुदेव जी ने उससे कहा, हे कंस, तीनों लोक सत्य पर टिके हुए हैं, अतः मैं इस समय तुमसे सत्य बोल रहा हूं। उत्पन्न होते ही देवकी के सभी पुत्रों को लाकर मैं आपको दे दूंगा, और हे विभो, यदि क्रम से उत्पन्न होते हुए ही प्रत्येक पुत्र आपको न दे दूं, तो मेरे पूर्वज भयंकर कुंभीपाक नरक में गिर पड़े। और वसुदेव जी का यह सत्य वचन सुनकर वहां जो नागरिक सामने खड़े थे, वे कंस से तुरंत बोल उठे। जब वसुदेव जी का सत्य वचन सुना कि मैं सारे पुत्रों को आपको लाकर दे दूंगा एक एक करके, कंस तुम मेरी पत्नी को मारो मत देवकी। वहां जो नागरिक सामने खड़े थे, वे कंस से तुरंत बोल उठे, बहुत ठीक, बहुत ठीक, महात्मा वसुदेव कभी भी झूठ नहीं बोलते। हे महाभाग, अब इस देवकी के केस छोड़ दीजिए, क्योंकि स्त्री हत्या पाप है। और इस प्रकार से व्यास जी बोले। उन महात्मा वृद्ध यादवों के इस प्रकार समझाने पर कंस ने क्रोध त्याग कर वसुदेव जी के सत्य वचन पर विश्वास कर लिया तथा दुंदुभियां तथा अन्य ऊंचे बाजे ऊंचे स्वर में बजने लगे और उस सभा में उपस्थित सभी लोगों के मुख से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। जय हो, जय हो, जय हो। इस प्रकार उस समय महायशस्वी वसुदेव जी कंस को प्रसन्न करके उससे देवकी को छुड़ाकर उस नव विवाहिता के साथ अपने इष्ट जनों सहित निर्भय होकर शीघ्रता पूर्वक घर चले गए। बोलिए श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। और इस प्रकार से श्रीमद्देवी भागवत महापुराण का अष्टादश सहस्रायाम यानी 28वां चतुर्थ स्कंद का 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। और अब आप अष्टादश सहस्रायाम 18वां, अब आप 20वां अध्याय सुनेंगे। प्यारे भक्तों, ये 20वां अध्याय पूर्ण हुआ है। महापुराणे अष्टादश सहस्रायाम संहितायाम यानी कि जो 18,000 श्लोकों के द्वारा है। अष्टादश सहस्रायाम, सहस्र मतलब 1000, 18,000 संहिताएं हैं इसके अंदर, श्लोक हैं। चतुर्थ स्कंद का है, कृष्ण अवतार है, उस कथा का क्रम से वर्णन आपको सुनने को मिल रहा है। अतः 19वां अध्याय है देवकी के पुत्र प्रथम पुत्र का जन्म और वसुदेव द्वारा प्रतिज्ञा अनुसार उन्हें कंस को अर्पित करना और कंस द्वारा उस नवजात शिशु का वध किस प्रकार से। प्यारे भक्तों, देवकी के प्रथम पुत्र का जन्म और वसुदेव द्वारा प्रतिज्ञा अनुसार उसे कंस को अर्पित करना। जब वसुदेव जी के द्वारा प्रतिज्ञा की गई है कंस को अर्पित करेंगे, और कैसे पहला पुत्र होता है देवकी का, वसुदेव जी कैसे लेकर जाते हैं और कंस द्वारा उस नवजात शिशु का वध किया जाता है, कैसे कंस उन्हें जेल में डालेगा, आइए सुनते हैं। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास अथ काले तु संप्राप्ते देवकी देव रूपिणी गर्भं दधार विधिवद वसुदेवेन संगता पूर्णेथ 10मे मासे शुशुवे सुत उत्तमं
रूपावयवसम्पन्नं देवकी प्रथमं यदा। और व्यास जी कह रहे हैं, राजन, इसके बाद समय आने पर देव स्वरूपिणी देवकी ने वसुदेव के संयोग से विधिवत गर्भ धारण किया। 10वां माह पूर्ण होने पर जब देवकी ने अत्यंत रूप संपन्न तथा सुडौल अंगों वाले अत्य उत्तम प्रथम पुत्र को जन्म दिया, तब सत्य प्रतिज्ञा से बंधे हुए महाभाग वसुदेव ने होनहार के विवश होकर देव माता देवकी से कहा, हे सुंदरी, अपने सभी पुत्र कंस को अर्पित कर देने की मेरी प्रतिज्ञा को तुम भली भांति जानती हो। हे महाभागे, उस समय इसी प्रतिज्ञा के द्वारा मैंने तुम्हें कंस से मुक्त कराया था। अतएव हे सुंदरी केशों वाली, मैं यह पुत्र तुम्हारे चचेरे भाई कंस को अर्पित करने जा रहा हूं, और जब दुष्ट कंस अथवा प्रारब्ध विनाश के लिए उद्यत ही है तो तुम क्या ही कर सकोगी। जब दुष्ट कंस है या प्रारब्ध है और विनाश करना चाह रहा है वो प्रारब्ध, तो तुम क्या कर सकोगी। अद्भुत कर्मों का परिणाम आत्मज्ञान से रहित प्राणियों के लिए दुर्गेय होता है, यानी कुछ अद्भुत कर्म होते हैं, उन कर्मों का अद्भुत परिणाम होता है, और वो आत्मज्ञान से जो रहित लोग होते हैं उन प्राणियों के लिए दुर्गेय है, उसे जान नहीं सकते हो। गेय का मतलब ज्ञान में आ जाना, जानने में आ जाना। दुर्गेय का मतलब बहुत कठिन है, दुष्कर है उनको समझना। जो ने आत्म का ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान किसे कहते हैं, मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, जिनके गुरु नहीं है, आत्मा और परमात्मा से मिलाने का काम ही गुरु करते हैं। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। और जो ऐसे आत्मज्ञान से रहित प्राणी हैं उनके लिए बहुत दुर्गेय है। काल के पास में बंधे हुए समस्त जीवों को अपने द्वारा किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना ही पड़ता है। जब काल के पास में बंध जाते हैं, सारे जीव बंधे हुए हैं, जब भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों काल आते हैं, इस मृत्यु काल लोक में मृत्यु काल आता है, तो जीवों को अपने शुभ और अशुभ कर्म का फल भोगने के बाद मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है। प्रत्येक जीव का प्रारब्ध निश्चित रूप से विधि के द्वारा ही निमित्त है, और देव की कहती हैं इस बात को कि हे स्वामिन पूर्वं कृतं कर्म भोक्तव्यं सर्वथानभि तीर्थेस्तपोभिदानैर्वा किं न याति क्षयं हि तत् लिखितो धर्मशास्त्रेषु प्रायश्चित्त विधिर्निरप पूर्वार्जितानां पापानां विनाशाय महात्मभिः ब्रह्महाहेमहारी च सुरापो गुरुतल्पवः द्वादशाब्दवृते चीर्णे शुद्धिं याति यतस्ततः मन्वादिभिर्यथो निर्दिष्टं प्रायश्चित्तं विधानतः श्रीकुंज बिहारी श्रीहरिदास श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और देव की किस प्रकार से कष्ट सहती हैं,
बहुत ही दुख झेल रही हैं, अपने पुत्रों को मरवाने के लिए दे रही हैं। देखिए 10 महीने तक अपने गर्भ में पाले कोई माँ और उस पुत्र को कोई मारे तो उस माँ पर कितना कष्ट, कितना दुख, और वो भी जिसे पहले से पता हो कि मेरा पुत्र मरेगा, वो उसे पालेगी, दिन भर तो रोती रोती उसे पालेगी और फिर अंत में रोती रोती उसको देगी अपने पति को, और पति उसको उसी के चचेरे भाई यानी बच्चे के जो मामा हैं उसको वो मार देंगे। इस प्रकार से समझ लीजिए महाकाल जब शमशान में विराजमान होते हैं तो वही भस्म लगाते हैं, वही मृत्यु को अपने पास बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें उस देह की भस्म से बहुत प्यार है। और मृत्यु के माध्यम से जीव, अगर मृत्यु माँ है और मृत्यु के भाई शिव हैं तो शिव जीव के एक प्रकार से मामा लगे, और मृत्यु उसकी माँ है और शिव उसके पति हैं, मृत्यु के काल के भी महाकाल हैं तो उसके शिव पिता लगे। शिव पिता हुए, जीव के पिता भी हैं, मामा भी, सारे रिश्ते नाते हैं। और देव की यहाँ पर अपने पुत्रों को किस प्रकार से गर्भ में पालती हैं और रोती हैं। हे स्वामी, मनुष्यों को अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, किंतु क्या तीर्थाटन, तपश्चरण एवं दान आदि से वह कर्म फल नष्ट नहीं हो सकता? हे महाराज, पूर्व अर्जित पाप के विनाश के लिए महात्माओं ने धर्म शास्त्रों में तो नाना विधि प्रायश्चित के विधान का उल्लेख किया है। ब्रह्म हत्या करने वाला, स्वर्ण का हरण करने वाला, सुरापान करने वाला तथा गुरु पुत्री के साथ व्यभिचार करने वाला महापापी भी 12 वर्षों तक व्रत का अनुष्ठान कर लेने पर शुद्ध हो जाता है। हे अनग, उसी प्रकार मनु आदि के द्वारा उपदिष्ट प्रायश्चित का विधान पूर्वक अनुष्ठान करके मनुष्य क्या पाप से मुक्त नहीं हो जाएगा? यदि प्रायश्चित विधान के द्वारा पाप से मुक्ति नहीं मिलती है तो क्या याज्ञवल्क्य आदि धर्मशास्त्र प्रणेता तत्वदर्शी मुनियों के वचन निरर्थक हो जाएंगे? हे स्वामिन, होनी होकर ही रहती है, यदि यह निश्चित है तब तो सभी आयुर्वेद एवं सभी मंत्र शास्त्र झूठे सिद्ध हो जाएंगे, और इस प्रकार भाग्य लेख के समक्ष सभी उद्यम अर्थहीन हो जाएंगे। जो होना है वह अवश्य घटित होता है। यदि यही सत्य है तो सत्कर्मों की ओर प्रवृत्त होना व्यर्थ हो जाएगा, और अग्निष्टोम आदि स्वर्ग प्राप्ति के लिए शास्त्र सम्मत साधन भी निरर्थक हो जाएगा। जब वेद शास्त्र आदि के उपदेश ही व्यर्थ हो गए, तब उन प्रमाणों के झूठा हो जाने पर क्या धर्म का समूल नाश नहीं हो जाएगा? भाई, जब वेद शास्त्र झूठे हो गए हैं, झूठ मान लिए गए, एक तरफ कह रहे हैं कि सब विधि का विधान होता है, तो फिर यहाँ पर आयुर्वेद किस लिए बनाया है? व्यक्ति की भारी हो जाए, बीमारी हो जाए तो उसमें मृत्यु होती है, उससे बचाने के लिए ही तो आयुर्वेद है। जब आयुर्वेद को, शास्त्र को झूठा बता रहा है, एक तरफ आपके शास्त्र कह रहे हैं कि होए वही जो राम रचि राखा, को कई तर्क बढ़ावे साथ का। जब सब कुछ राम ने जो रच रखा वही होना है, तो फिर शास्त्र, वेद, पुराण, इन पर कौन चलेगा? भजन भक्ति कौन करेगा? फिर हवन यज्ञ कोई क्यों करे? शास्त्रों का प्रमाण दिया जाता है वही झूठे हैं, फिर तो धर्म का समूल नाश ही हो जाएगा। और इस प्रकार से जब देव की उनसे कह रही हैं, उद्यम करने पर सिद्धि की प्रत्यक्ष प्राप्ति हो जाती है। अतएव अपने मन में भली भांति सोचकर कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे यह मेरा बालक पुत्र बच जाए, और किसी के कल्याण की इच्छा से यदि झूठ बोल दिया जाए तो इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होता, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। वसुदेव बोले, हे महाभागे सुनो, मैं तुमसे यह सत्य कह रहा हूँ, मनुष्य को उद्यम करना चाहिए, उसका फल देव के अधीन रहता है।
प्राचीन तत्ववेत्ताओं ने इस संसार में प्राणियों के 3 प्रकार के कर्म पुराणों तथा शास्त्रों में बताए हैं। हे सुमध्य में, संचित, प्रारब्ध और वर्तमान, ये 3 प्रकार के कर्म देहधारियों के होते हैं। यानी कि एक तो संचित कर्म, जो पुराने कर्मों का फल हमने इकट्ठे कर रखे हैं, पुराने कर्म, और उनसे बन के प्रारब्ध, उन कर्मों का, अच्छे कर्मों का अच्छा प्रारब्ध और बुरे कर्मों का बुरा प्रारब्ध, और वर्तमान कर्म क्या हम कर रहे हैं, इससे भविष्य में हमारा क्या बनेगा प्रारब्ध। ये 3 प्रकार के कर्म देहधारियों के होते हैं, जिन्होंने देह को धारण कर रखा है। और हे सुजघने, प्राणियों द्वारा संपादित जो भी शुभ अशुभ कर्म होते हैं, वे बीज का रूप धारण कर लेते हैं और अनेक जन्मों के उपार्जित वे कर्म समय पाकर फल देने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। जीव अपना पूर्व शरीर छोड़कर अपने द्वारा किए गए कर्मों के अधीन होकर स्वर्ग अथवा नरक में जाता है। सुकर्म करने वाला जीव दिव्य शरीर प्राप्त करके स्वर्ग में नानाविध सुखों का उपभोग करता है, तथा दुष्कर्म करने वाला विषय भोग्य जन्य यातना देह प्राप्त करके नरक में अनेक प्रकार के कष्ट भोगता है। इस प्रकार भोग पूर्ण हो जाने पर जब पुनः उसके जन्म का समय आता है, तब लिंग देह के साथ संयोग होने पर उसकी जीव संज्ञा हो जाती है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। देव की ज्ञान दे रही और कह रही कि जीव अपना पूर्व शरीर पुराने कर्मों के अनुसार छोड़ता है और उन कर्मों के अधीन होकर स्वर्ग अथवा नरक पाता है, और जो अच्छे कर्म करता है उसको दिव्य शरीर मिलता है, स्वर्ग में नाना विधि के सुखों का भोग मिलता है, और जो दुष्कर्म करता है उसे विषयजन्य यातना देह मिलती है और नरक में अनेक प्रकार के कष्ट भोगता है। और जो भोग पूर्ण हो जाते हैं तो उसके पुनः जन्म का समय आ जाता है, तब लिंग देह के साथ संयोग होने पर उसकी जीव संज्ञा हो जाती है। उसी समय जीव का संचित कर्मों से संबंध हो जाता है और पुनः लिंग देह के आविर्भाव के समय परमात्मा उन कर्मों के साथ जीव को छोड़ देते हैं। हे सुलोचने, इसी प्रकार के द्वारा जीव को संचित, वर्तमान और प्रारब्ध, इन 3 प्रकार के शुभ अथवा अशुभ कर्म भोगने पड़ते हैं। हे भामिनी, केवल वर्तमान कर्म ही प्रायश्चित आदि के द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं। इसी प्रकार समुचित शास्त्रोक्त उपायों द्वारा संचित कर्मों को भी विनष्ट किया जा सकता है, किंतु प्रारब्ध कर्मों का क्षय तो भोग से ही संभव है, अन्यथा नहीं। कह रहे वर्तमान कर्मों को भी बदला जा सकता है प्रायश्चित करके, प्रायश्चित के द्वारा वर्तमान कर्म नष्ट हो जाते हैं, और जो समुचित संचित कर्म हैं उनको शास्त्रों के द्वारा, पुराने कर्मों को शास्त्रों के द्वारा अच्छे कर लो। जैसे पीछे पाप हुआ है तो गंगा स्नान करो, गुरु की सेवा करो, गुरु ढूंढो, शास्त्र अध्ययन करो, कथा सुनो, तीर्थों में जाओ, दान करो, किसी की मदद करो, जीव को भोजन खिलाओ, जितने भी चींटी से लेकर चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली, सबको भोजन अन्न दान करो। इस प्रकार से उसके पुराने कर्म नष्ट हो जाते हैं और वर्तमान कर्म, जो अब अच्छा, आज के कर्म को अच्छा कर लेगा उसका भविष्य अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो पुराने से पुराने, यानी जिनका अब प्रारब्ध बन के आ चुका है, उनका क्षय का भोग तो संभव नहीं है, उनको तो भोगना ही पड़ेगा, भोगने से ही वो प्रारब्ध खत्म होंगे। अतएव मुझे तुम्हारे इस पुत्र को हर प्रकार से कंस को अर्पित कर ही देना चाहिए, ऐसा करने से मेरा वचन भी मिथ्या नहीं होगा और लोक निंदा का दोष भी मुझे नहीं लगेगा। इस अनित्य संसार में महापुरुषों के लिए धर्म ही एकमात्र सार तत्व है। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास
श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस अनित्य संसार में महापुरुषों के लिए धर्म ही एकमात्र सार तत्व है और इस लोक में प्राणियों का जन्म तथा मरण देव के अधीन है। अतएव हे प्रिय, प्राणियों को व्यर्थ शोक नहीं करना चाहिए। इस संसार में जिसने सत्य छोड़ दिया उसका जीवन निरर्थक ही है, निरर्थक ही है, बिना अर्थ का ही है। जिसने सत्य छोड़ दिया, जिसका यह लोक बिगड़ गया, उसके लिए परलोक कहाँ। अतः हे सुंदरी, सुंदर भुवों वाली यह बालक मुझे दे दो और मैं इसे कंस को सौंप दूंगा। हे देवी, सत्य पथ का अनुगमन करने से आगे कल्याण होगा। हे प्रिय, सुख अथवा दुख किसी भी परिस्थिति में मनुष्यों को सत्कर्म ही करना चाहिए। हे देवी, सत्य की भली भांति रक्षा करने से कल्याण ही होगा। व्यास जी बोले, अपने प्रिय पति के ऐसा कहने पर शोक संतप्त तथा कांपती हुई मनस्विनी देवकी ने वह नवजात शिशु वसुदेव को दे दिया। धर्मात्मा वसुदेव भी अपने पुत्र उस अबोध शिशु को लेकर कंस के महल की ओर चल पड़े और मार्ग में लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे। बोले श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। और लोगों ने कहा, हे नागरिकों, गोपेश्वर महादेव की जय, वैष्णो देवी माता की जय, काली माता की जय, श्री राधिके नमोस्तुते, राधा रानी सरकार की जय। लोगों ने कहा, हे नागरिकों, इस मनस्वी वसुदेव को देखो। इस अबोध बालक को लेकर ये द्वेष रहित एवं सत्यवादी वसुदेव अपने वचन की रक्षा के लिए आज इसे मृत्यु को समर्पित करने जा रहे हैं। इनका जीवन सफल हो गया। इनके इस अद्भुत धर्म पालन को देखो, जो साक्षात काल स्वरूप कंस को अपना पुत्र देने के लिए जा रहे हैं। और व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार लोगों द्वारा प्रशंसित होते हुए वे वसुदेव कंस के महल में पहुंच गए और उस दिव्य नवजात शिशु को कंस को अर्पित कर दिया। महात्मा वसुदेव के इस धैर्य को देखकर कंस भी विस्मित हो गया। उस बालक को अपने हाथों में लेकर कंस ने मुस्कुराते हुए यह वचन कहा, हे शूरसेन तनय, आप धन्य हैं। आज आपके इस पुत्र समर्पण के कृत्य से मैंने आपका महत्व जान लिया। यह बालक मेरी मृत्यु का कारण नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी के द्वारा देवकी का 8वां पुत्र मेरी मृत्यु का कारण बताया गया है। अतएव मैं इस बालक का वध नहीं करूंगा। आप इसे अपने घर ले जाइए। हे महामते, आप मुझे देवकी का 8वां पुत्र दे दीजिएगा। ऐसा कहकर उस दुष्ट कंस ने तुरंत वह शिशु वसुदेव को वापस दे दिया। और राजा कंस ने कहा, यह बालक अपने घर जाए और सकुशल रहे। तत्पश्चात उस बालक को लेकर शूरसेन पुत्र वसुदेव प्रसन्नता पूर्वक अपने घर की ओर चल पड़े। इसके बाद कंस ने भी मंत्रियों से कहा कि मैं इस शिशु की व्यर्थ ही हत्या क्यों करता, क्योंकि मेरी मृत्यु तो देवकी के 8वें पुत्र से कही गई है। अतः देवकी के प्रथम शिशु का वध करके मैं पाप क्यों करूं। तब वहां विद्यमान श्रेष्ठ मंत्रीगण साधु साधु ऐसा कहकर
और कंस से आज्ञा पाकर अपने अपने घर को चले गए। उनके चले जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद जी वहां आ गए और उस समय उग्रसेन पुत्र कंस ने श्रद्धा पूर्वक उठकर विधिवत अर्घ्य पाद्य आदि अर्पण किया और पुनः कुशल क्षेम तथा उनके आगमन का कारण पूछा। तब नारद जी ने मुस्कुराकर कंस से यह वचन कहा, हे कंस, हे महाभाग, मैं सुमेरु पर्वत पर गया था। वहां ब्रह्मा आदि देवगण एकत्र होकर आपस में मंत्रणा कर रहे थे कि वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से श्रेष्ठ भगवान विष्णु आपके संहार के उद्देश्य से अवतार लेंगे। तो फिर नीति का ज्ञान रखते हुए भी आपने उस शिशु का वध क्यों नहीं किया? कंस बोला, आकाशवाणी के द्वारा बताए गए अपने मृत्यु रूप देवकी के 8वें पुत्र का मैं वध करूंगा। 8वें पुत्र का तो मैं वध करूंगा ही। नारद जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, आप शुभ तथा अशुभ राजनीति को नहीं जानते और देवताओं की माया शक्ति भी नहीं जानते। अब मैं क्या बताऊं, अपना कल्याण चाहने वाले वीर को छोटे से छोटे शत्रु की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। गणित शास्त्र की सम्मेलन क्रिया के आधार पर तो सभी पुत्र 8वें कहे जा सकते हैं। आप मूर्ख हैं, क्योंकि ऐसा जानते हुए भी आपने शत्रु को छोड़ दिया है। ऐसा कहकर श्रीमान देवदर्शन नारद वहां से शीघ्रता पूर्वक चले गए और नारद के चले जाने पर कंस ने उस बालक को मंगवा कर उसे पत्थर पर पटक दिया और उस मंद बुद्धि कंस को महान सुख प्राप्त हुआ। गणित शास्त्र की सम्मेलन क्रिया के आधार पर मतलब एक फूल है कमल का, उसमें 8 अगर पत्तियां हैं तो कौन सी पहली और कौन सी 8वीं, इसको तो गिनना बड़ा मुश्किल है। 8वां बड़ा पुत्र होगा, पहला 8वां कौन सा है, बड़ा कौन सा है? जो पहले हुआ वो बड़ा है, ये जो सबसे लास्ट में हुआ वो बड़ा है। इस प्रकार से अगर छोटे बड़े की गिनती की जाए, पहले और 8वें की गिनती की जाए तो कोई नहीं जान सकता। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां कंसेन देवकी पुत्र प्रथम पुत्र वधवर्णन नाम एकविंशोऽध्यायः। श्रीकुंज बिहारी श्रीहरिदास श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और प्यारे भक्तों, इस प्रकार से आपको 21वां अध्याय पूर्ण हुआ, चतुर्थ स्कंद का श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का। और आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब नारद मुनि ने उनको समझा दिया गणित का असली बात कि कोई नहीं जानता कि जो भी कमल है उसकी 8वीं पत्ती कौन सी है, पहली पत्ती कौन सी है, और इस कंडीशन पर तुमको जो है वो पुत्र मार देना चाहिए। वो पहला नहीं 8वां भी हो सकता है। पीछे से अगर गिनेंगे तो, और पहले से गिनेंगे तो लास्ट वाला 8वां होगा। तो कौन कहां से गिनेगा? ईश्वर की तो हम इच्छा को नहीं जानते। तुम मूर्ख हो, तुमको उसका वध कर देना चाहिए। और इस प्रकार से प्यारे भक्तों, देवी भागवत का 22वां अध्याय शुरू होता है। देवकी के 6 पुत्रों के पूर्व जन्म की कथा आप यहाँ सुनेंगे। 7वें पुत्र के रूप में भगवान शंकरषण का अवतार, देवताओं तथा दानवों के अंश अवतारों का वर्णन। देवकी के 6 पुत्रों के पूर्व जन्म की कथा और 7वें पुत्र के रूप में भगवान शंकरषण यानी बलराम जी का अवतार, और जिनको शंकरषण जी को, बलराम जी को ये महामाया जो दुर्गा माता हैं, माया हैं, वो किस प्रकार से कृष्ण भगवान के कहने से उसको गर्भ को दूसरे गर्भ में पहुंचाएंगी। देवकी माता के गर्भ से रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित करेंगी और देवताओं और दानवों के अंश अवतारों का वर्णन आप सुनेंगे इस अध्याय में। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी जन्मेरे उवाचा किं कृतं पातकं तेन बालकेन पितामहे यज्जातमात्रो निहतस्तथा तेन दुरात्मना
महात्मना। और जन्मेजय बोले, हे पितामह, उस बालक ने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था जिससे जन्म लेते ही उसको दुष्ट आत्मा कंस ने मार डाला। हे पितामह, उस बालक ने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था जिससे जन्म लेते ही उस दुष्ट आत्मा कंस ने उसे मार डाला। और महाज्ञानी, धर्मपरायण तथा ब्रह्मवेत्ता होते हुए भी मुनि श्रेष्ठ नारद ने इस प्रकार का पाप क्यों किया? विद्वत जनों ने पाप करने तथा कराने वाले इन दोनों को समान पापी बताया है, तो फिर उन देवर्षि नारद ने इस पाप कर्म के लिए दुष्ट कंस को प्रेरित क्यों किया? बोली श्रीमद देवी भागवत महापुराण की। प्यारे भक्तों, ये देवी भागवत एक एक प्रश्न को उठाती है, बार बार उठाती है। इसने ये क्यों किया, इसने वो क्यों किया, उसने ये क्यों किया। आप इतने पीछे भी कथा सुनी, बृहस्पति देव ने क्यों अपने भाई की पत्नी के साथ में, गर्भवती पत्नी के साथ में संभोग किया, क्यों राजा इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती को शंकराचार्य जी के साथ में प्रेम विवाह करने के लिए भेज दिया, क्यों राजा इंद्र ने अहिल्या की पत्नी के साथ में दुराचार व्यवहार किया, संभोग किया, भेष बदलकर। इन सब तथ्यों पर, शास्त्रों पर ये श्रीमद देवी भागवत महापुराण एक ऐसा आभूषण है जो उठाती है, प्रश्नों को उठाती है। और जन्मेजय इन प्रश्नों को पूछ रहे हैं, इस विषय में संदेह हो गया है उनको। जिस कर्म फल से वह बालक मारा गया उसके बारे में मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए। क्यों, ऐसा क्या कर्म था उसका जिससे वो बालक मरा? और देवर्षि नारद तो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं, उन्होंने क्यों ऐसा कहा? व्यास जी बोले, देवर्षि नारद को कौतुक करना तथा कलह करा देना अत्यंत प्रिय है। अतः देवताओं का कार्य साधने के लिए ही उन्होंने उपस्थित होकर यह सब किया था। उन्होंने यह देवताओं का कार्य साधने के लिए ही वहां पर उपस्थित होकर ये सब किया है, कौतुक किया है, कलह कर मचवाई है। कैसे देवताओं का कार्य बना रहे हैं? उन मुनि नारद की बुद्धि झूठ बोलने में कभी भी प्रवृत्त नहीं हो सकती, और सत्यवादी तथा पवित्र हृदय वाले वे सदा देवताओं का कार्य सिद्ध करने में तत्पर रहते हैं। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर शंभु नमः शिवाय। गोपेश्वराय शिव गोपेश्वराय, भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय। और कह रहे हैं कि उन नारद मुनि की बुद्धि तो हमेशा देवताओं का कार्य सिद्ध करने में लगी रहती है। और इस प्रकार कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को बारी बारी से जन्म लेते ही मार डाला। पूर्व जन्म में प्राप्त शाप के कारण वे 6 बालक जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। पूर्व जन्म में उनको क्या मिला हुआ था? शाप मिला हुआ था। हे राजन सुनिए, अब मैं उनके शाप का कारण बताऊंगा। स्वयंभू मनवंतर में मरीचि की भार्या ऊर्णा के गर्भ से 6 अत्यंत बलशाली पुत्र उत्पन्न हुए थे। ये धर्मशास्त्र में पूर्ण रूप से निष्णात थे। एक बार ब्रह्मा जी को अपनी पुत्री सरस्वती के साथ समागम के लिए उद्यत देखकर वे हंस पड़े थे। देखिए, मरीचि की भार्या ऊर्णा से ये 6 पुत्र उत्पन्न हुए, और ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती के साथ समागम के लिए देख रहे हैं तो हंस रहे हैं। और तब ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दिया कि तुम लोगों का पतन हो जाए और तुम सब दैत्य योनियों में जन्म लो। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गोपेश्वराय शिव गोपेश्वराय। तब ब्रह्मा जी ने जब शाप दिया कि तुम लोगों का पतन हो जाओ, तुम दैत्य योनि में जन्म लो, हे महाराज, इस प्रकार वे 6 पुत्र काल नेमि के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। प्यारे भक्तों, ये श्रीमद देवी भागवत महापुराण पीछे के सभी कर्मों को, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, सभी बातों को खोल खोल के बताती है। चाहे वो भागवत में पूर्ण रूप से
छूट जाएं, अधूरे रह जाएं, तो उनको देवी भागवत पूर्ण करेगी। उन बातों को, उन प्रश्नों को, एक दूसरे की कमियों को उजागर करते हुए, उनके उत्तर देते हुए ये देवी भागवत आपको चल रही। बोली श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। जब वो काल नेमि के 6 पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, हे राजन, अगले जन्म में वे हिरण्यकश्यपु के पुत्र हुए। उनका पूर्व ज्ञान अभी बना हुआ था, अतः वे पूर्व शाप से भयभीत होकर उस जन्म में समाहित चित्त हो शांत भाव से तप करने लगे। इससे ब्रह्मा जी ने अत्यधिक प्रसन्न होकर उन 6 को वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी ने जब अत्यधिक प्रसन्न होकर उन 6 को वरदान दे दिया, अब देखिए, जब हिरण्यकश्यपु के पुत्र बने, लेकिन अभी भी पूर्व शाप से भयभीत होकर जन्म में समाहित चित्त हो शांत भाव से तप कर रहे हैं, ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर 6 को वरदान दे दिया। क्या वरदान दिया? ब्रह्मोवाच सप्तायोऽयं मया पूर्वं क्रोधयुक्तेन पुत्रका तुष्टोऽस्मि वो महाभागा ब्रुवन्तु वाञ्छितं वरम्। ते तु श्रुता श्रुत्वा वचस्तस्य ब्रह्मणः प्रीतमानसा ब्रह्माणं ब्रुवन् कामं सर्वे कार्यार्थ तत्परा। और इस प्रकार से कह रहे हैं कि हे महाभाग पुत्रों, मैंने क्रोध में आकर उस समय तुम लोगों को शाप दे दिया था। मैं तुम सभी पर परम प्रसन्न हूँ, अतएव अपना अभिलाषित वर मांगो। और व्यास जी बोले, उन ब्रह्मा का वचन सुनकर उनके मन में अत्यधिक प्रसन्नता हुई। अपना कार्य सिद्ध करने में तत्पर उन सब ने ब्रह्मा जी से वर मांग लिया। बालक बोले, हे पितामह, यदि आज आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें मनोवांछित वरदान दीजिए। हम लोगों को सभी देवता, मानव और महानाग ना मार सकें। हे पितामह, यहाँ तक कि गंधर्व और बड़े से बड़े सिद्ध पुरुषों से भी हमारा वध न हो सके। व्यास जी बोले, तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि यह सब पूर्ण होगा। हे महाभाग्यशाली बालको, अब तुम लोग जाओ, जो सत्य होकर रहेगा इसमें संदेह नहीं है। तब ब्रह्मा जी वरदान देकर चले गए। तब वे सब परम प्रसन्न हुए। हे गुरु श्रेष्ठ, वरदान की बात जानकर हिरण्यकश्यपु कुपित होकर उनसे बोला, हे पुत्र, तुम लोगों ने मेरी उपेक्षा करके अपनी तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न किया है। उनसे प्रार्थना करके वरदान पाकर तुम लोग अत्यधिक बलशाली हो गए हो। तुम सभी ने अपने पिता के स्नेह को अपमानित किया है, अतएव मैं तुम लोगों का परित्याग करता हूँ। अब तुम लोग पाताल लोक चले जाओ। इस पृथ्वी पर तुम लोग षडगर्भ नाम से विख्यात होगे। पाताल लोक में तुम लोग बहुत वर्षों तक निद्रा के वशीभूत रहोगे। तत्पश्चात तुम लोग क्रम से प्रतिवर्ष देवकी के गर्भ से उत्पन्न होते रहोगे। और पूर्व जन्म का तुम्हारा पिता कालनेमि उस समय कंस नाम से उत्पन्न होगा। वह अत्यंत क्रूर कंस तुम लोगों को उत्पन्न होते ही मार डालेगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। कह रहे हैं कि तुम लोग चले जाओ पाताल लोक में, और गर्भ से तुम लोग प्रतिवर्ष देवकी के गर्भ से उत्पन्न होते रहोगे। और पूर्व जन्म का तुम्हारा पिता कालनेमि उस समय कंस नाम से उत्पन्न होगा, और वह अत्यंत क्रूर कंस तुम लोगों को उत्पन्न होते ही मार डालेगा। अब देखिए एक ही बात, पहले तो ये कालनेमि जो है उसी के ये पुत्र हैं। 6 पुत्र, ये जो 6 पुत्र हैं, ये देवकी के जो 6 पुत्र हैं, ये इन्हीं के पिता कालनेमि इनको कंस बनकर मार रहे हैं। तो प्यारे भक्तों, इस जगत में किसी को ये नहीं पता होता कि कौन मेरा किस जन्म का बैरी है और किस जन्म में मेरा पिता मेरा वध करेगा। और प्यारे भक्तों, मरीचि और ऊर्णा के ये पुत्र हैं। मरीचि और ऊर्णा के पुत्र आज इन पर
कब कौन किसके पिता बन जाए, पुत्र बन जाए, इस विषय में कुछ ज़्यादा गहरा ज्ञान कहा नहीं जा सकता, गहराई से बताया नहीं जा सकता। कभी कोई किसी को मारता है। अब देखिए, जब ब्रह्मा जी ने उन 6 पुत्रों को वरदान दे दिया कि अब तुमको कोई मार नहीं सकता, तो भी उनके पिता हिरण्यकशिपु ने उन्हें शाप दे दिया। अब ब्रह्मा का वरदान काम नहीं कर रहा, हिरण्यकशिपु का शाप काम कर रहा। उनकी तपस्या अच्छी खासी से तो तपस्या ही कर रहे थे, उनको ब्रह्मा जी ने और आश्वासन दे दिया कि तुम घर चले जाओ, उधर उन्हें शाप मिल गया। इससे तो वो तपस्या करते रहते, तप करते रहते, तो कम से कम और बलवान हो जाते। उन पे अपने पिता का शाप तो काम नहीं करता। यहाँ पर न ब्रह्मा विधाता है, न उनके पिता विधाता, कोई और है, होनी कोई और बना रहा है। जबकि वो तप करने, अच्छा कार्य करने लगे थे, ब्रह्मा जी ने उनको एक आओ बच्चों लॉलीपॉप ले लो, टॉफी ले लो, इस प्रकार से बहका दिया कि हाँ तुमको अब कोई मार नहीं पाएगा। जबकि उनको अब उन्हीं का पिता जो काल नेमी है वो उनको कंस बनकर मार रहा है। हिरण्यकशिपु उन्हीं का पिता है, उन्हीं को श्राप देकर पाताल लोक में पहुंचा रहा है। तो प्यारे भक्तों, कोई तप करे भी तो क्यों करे, क्या पता उसके तप से कोई प्रसन्न होकर उसको फल दे दे, लेकिन वो फल भी काम न कर पाए। शास्त्र देखो हर बात का एक एक निचोड़ निकालेगा, एक एक प्रश्न खड़ा करेगा, दिमाग की बुद्धि को घुमाने के लिए, चलाने के लिए ये जीवन में आगे बातें आती रहेंगी। बस बैठ के रहिए कथा में सुनते हुए, दिमाग लगाते हुए। बालक बोले, पिता में आज आप हम पर प्रसन्न हैं, हमें वरदान दे दीजिए। और ऐसा जब हिरण्यकशिपु ने शाप दे दिया, एक एक करके देवकी के घर में आए और कंस ने उन्हें मार दिया। 6 देवकी के पुत्रों का वध करता गया वो कालनेमी कंस बनकर। और इसके बाद शेषनाग के अंश अवतार बलभद्र जी देवकी के साथ में घर में आए। बोले श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। और तत्पश्चात योग माया ने, जो महामाया हैं, योग माया हैं, उन योग माया जो बलराम जी की बहन के रूप में है, कृष्ण की बहन के रूप में है, योग माया ने और कृष्ण की दासी हैं, अपने योग बल से उस गर्भ को च्युत कर दिया, हरा दिया और हठात खींच कर उसे रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। देवकी के गर्भ से हटाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया 7वां पुत्र जेल में से। और इसी बीच लोगों को यह जब बात मालूम हो गई कि 5वें महीने में ही देवकी का गर्भ श्राप हो गया, कंस भी देवकी के गर्भपात का समाचार जान गया। अपने लिए वह सुखप्रद समाचार सुनकर वह दुर आत्मा कंस बहुत प्रसन्न हुआ। उधर देवताओं के कार्य को सिद्ध करने तथा पृथ्वी का भार उतारने के लिए जगतपति भगवान विष्णु देवकी के 8वें गर्भ में विराजमान हो गए। और राजा बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने यह बता दिया कि वसुदेव जी महर्षि कश्यप के अंश अवतार थे। मुदम प्राप से दुष्टात्मा श्रुत्वा वार्तां सुखावहां। अष्टमे देव की गर्भे भगवान सात्वतां पति। उवास देव कार्यार्थम भार्यावतरणाय च। वसुदेवः कश्यप पाशं शेषांश्च तदाभवत्। हवेरंसस्तथा प्रोक्तो भवता मुनि सत्तम्। अन्ये च येषा देवानां तत्र जातास्तु न तान् वद। भार्यावतारणार्थं वै चिते प्रार्थन यानघ। और प्यारे भक्तों, जब ये समाचार सुना कि 7वां पुत्र, तो 7वां गर्भ गिर गया है देवकी का और 8वें में भगवान विष्णु विराजमान हो गए। राजा कह रहे हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ व्यास जी, आपने बता दिया कि वसुदेव जी महर्षि कश्यप के अंश अवतार थे। और महर्षि कश्यप दीति अदिति इनके पति हैं। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के पिता हैं। इंद्र राजा
आदित्यों के यानी कि देवताओं के भी पिता हैं, और उनके यहाँ शेषनाग तथा भगवान विष्णु अपने अपने अंशों से उत्पन्न हुए। हे अनग देवताओं के अन्य जो जो अंश अवतार पृथ्वी की प्रार्थना पर उसका भार उतारने के लिए हुए हैं, उन्हें भी बताइए। यानी कि कश्यप के अंश अवतार थे वसुदेव जी, और शेषनाग उनके यहाँ पर आ गए हैं। तो स्वयं कश्यप जी ही वसुदेव बनकर आए हैं अंश रूप में, और उन्हीं के यहाँ पर फिर शेषनाग आए हैं, और विष्णु भगवान भी अपने अपने अंशों से उत्पन्न हुए हैं। अंश रूप में यह रहता है कि एक अंश है, मेरा अंश है, देवी का अंश है, शिव का अंश है, कृष्ण का अंश है, राधा का अंश है, लक्ष्मी का, विष्णु का, किनका अंश है। ये इस प्रकार से उन्हीं की बात को वो बोलता है। जो जिसका चीज का अंश होता है वो उसी की बात बोलता है। बोले श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। और प्यारे भक्तों, जो अंश अवतार पृथ्वी की प्रार्थना पर उसका भार उतारने के लिए हुए हैं, उन्हें बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, देवताओं तथा असुरों के जो जो अंश लोक में विख्यात हुए, उनके विषय में संक्षिप्त रूप में बता रहा हूं, उन्हें आप सुनिए। वसुदेव कश्यप के अंश से तथा देवकी अदिति के अंश से उत्पन्न थी। वसुदेव जो थे कृष्ण के पिता, देवकी वसुदेव, तो वसुदेव तो कश्यप मुनि के अंश से थे, और देवकी जो है अदिति के अंश से उत्पन्न थी। यानी कि देवताओं की माँ अदिति वो देवकी बनी, और वही पीछे जो हैं कौशल्या और राजा दशरथ बने थे। यही वसुदेव कश्यप मुनि, इसी प्रकार से इन्होंने तपस्याएं की हैं, और उससे पहले ये मनु शतरूपा थे, और बलदेव जी शेषनाग के अंश थे। इन सभी के अवतरित हो जाने पर जिन धर्मपुत्र श्री मान नारायण के विषय में कहा जा चुका है, उन्हीं के अंश से ही धर्म के पुत्र श्रीमान नारायण के विषय में जो नर नारायण की बात हुई, धर्म के वो पुत्र हैं, उन्हीं के अंश से ही साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। और मुनिवर नारायण के श्री कृष्ण रूप में प्रकट जब हो गए, नारायण श्री कृष्ण के रूप में, तो उनके नर नामक जो छोटे भाई हैं, उनके अंश स्वरूप अर्जुन का प्राकट्य हुआ। नर और नारायण, नारायण तो बनकर आए श्री कृष्ण, और नर बनकर आए अर्जुन अंश स्वरूप में। और महाराज युधिष्ठिर धर्म के अंश, भीमसेन पवनदेव के अंश, माद्री के दोनों महाबली पुत्र नकुल एवं सहदेव, उन दोनों अश्विनी कुमारों के अंश कहे गए हैं। कर्ण सूर्य के अंश से प्रकट हुए, और विदुर को धर्म का अंश बताया गया है। द्रोणाचार्य बृहस्पति के अंश से तथा उनका पुत्र अश्वत्थामा शिव के अंश से उत्पन्न हुए थे। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, देव की माता की जय, वैष्णो देवी माता की जय, तटिया स्थान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, आगे की कथा आप कल सुनेंगे। श्री कुंज बिहारी श्री श्री राधे श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। वृंदावन जाओ, खूब होली चल रही है, और इस समय आपका फाल्गुन मास का शुक्ल पक्ष का एकादशी पूर्ण होकर आज द्वादशी हुई है, और इसके बाद कल शिवतेरस, चौदस और पूर्णिमा, महीना पूर्ण हो जाएगा। और इसके बाद फाल्गुन के बाद चैत्र मास लगने वाला है। तो चैत्र की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा शुरू होने के बाद में 15 दिन के बाद में आपको नवरात्रि देखने को मिलेंगे। और अभी इस पूर्णिमा पे होली आ रही है। होलिका के दिन होली माता जब जलाई जाएं, उसमें हल्दी की गांठ लेकर आप 7 बार परिक्रमा लगा के अपनी मन की इच्छा बोलकर उसमें हल्दी डाल दें, जिससे कि होलिका माता आप पर प्रसन्न हो जाए।
श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। और हल्दी के साथ में धनिया, लौंग, काली मिर्च, मतलब इस प्रकार से उसमें मसाले, सामग्री, घी उसके अंदर, होलिका माता के अंदर जरूर डाला जाए, जिससे वो अग्नि में स्वाहा हो जाए और वातावरण को आपको पूरी सामग्री मिल जाए और आपको पूर्ण कृपा मिले उसकी। आपका वातावरण, आपका गांव, आपका शहर अच्छी सुगंधित वायु से अमृत का रस पान करे और आपकी सारी कामनाएं, मनोकामनाएं पूर्ण हो। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आप जानते हैं मांस, मदिरा, शराब, लहसुन, प्याज और इन सब से जो अपने असुर राक्षस लोग, मुस्लिम लोग या हिंदू लोग जो मांस काट कर खाने वाले हैं, वो गांव को और शहर को दूषित कर देते हैं। उसको जो है पवित्र करने के लिए होलिका माता जब बड़ा हवन यज्ञ है, ये कोई छोटा छोटा यज्ञ कराता है, ये सबका सामूहिक बड़ा हवन यज्ञ है। और इस यज्ञ में ज्यादा से ज्यादा आहुति सामग्री की सबको डालनी चाहिए। चंदन की बढ़िया बढ़िया खुशबूदार लकड़ियां इसमें लगानी चाहिए। आम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी इसमें जरूर लगानी चाहिए हवन के लिए। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। पीपल की, वट वृक्ष की और बेलपत्र की लकड़ियां इसमें जरूर लगानी चाहिए होलिका माई में। वैसे पीपल के पेड़ की चूल्हे में जलाना अपराध है, पाप है, लेकिन यज्ञ हवन के लिए जलाया जा सकता है। इसी बात को पूर्ण करते हुए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास कथा कैसी लग रही है, कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड आप जरूर करते रहिए। और कुछ भक्त जो इसमें कार्य में सहायता कर सकें, योगदान कर सकें, उस नंबर पर जरूर कॉल करें। किसी भी प्रकार से अपना कोई इलेक्ट्रॉनिक काम जानता है, कोई वीडियो को अपलोड करना जानता है या वीडियो में एडिटिंग करना जानता है, वो जरूर कॉल करें 9555793079। उनको लक्ष्मी भी मिलेगी और कार्य जो है किया जाएगा आपके साथ मिलकर। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।